हेलो गाइस, कैसे हैं? माई सेल्फ संजय कुमार। वेलकम टू माय न्यू चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस। ये चैनल आपके पर्पज के लिए बना, आपके गोल को इजीली आसान करने के लिए बना है। हम आपको इस चैनल के माध्यम से कोई भी टॉपिक हो, चाहे टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक्निकल का हो, अगर आपको किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है तो आप इस चैप्टर का नाम लिखकर उसमें कमेंट बॉक्स में उसका मैसेज डाल देंगे। हम उस चैप्टर से आपको वीडियो बना कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या, पहले समझते हैं कि भौतिक विज्ञान होती क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात टॉपिक है भौतिक विज्ञान। पहले सबसे पहले समझ लेते हैं भौतिक यानी कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स हमारी होती क्या है। तो भौतिक विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की एक शाखा होती है। इसके अंतर्गत हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं, द्रव्य और ऊर्जा का, यानी कि मैटर एंड एनर्जी। तो भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ये हमारी कहलाती है भौतिक विज्ञान। अब बात कर लेते हैं कि इसमें द्रव्य होता है कि मैटर क्या चीज होता है। तो मैटर एक वह पदार्थ होता है कि जो पदार्थ स्थान घेरता हो या जिसमें द्रव्यमान हो। अगर किसी वस्तु में जो कोई वस्तु या तो स्थान घेरता हो या तो उसमें द्रव्यमान होता है, तो वो चीजें हमारी क्या होती है? वो चीजें हमारी द्रव्य होती हैं। जैसे मेज हो गई, कुर्सी हो गई, इत्यादि हमारी क्या है? द्रव्य है। दूसरी चीज बात करते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा को कहते हैं। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा जो हमारी होती है किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता यानी कि कैपेसिटी ऑफ द एनर्जी वर्क। तो कार्य करने की क्षमता क्या होगी? जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये कोई हमारी सरफेस है, ये कोई हमारी क्या है? सरफेस है, और हमने इसमें क्या रख दिया? एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। अगर हमने क्या किया, इस लकड़ी के टुकड़े को हमको इधर से यहाँ ले जाना है, तो यहाँ से ले जाने के लिए अगर हम क्या करें, अगर मान लीजिए इसका वेट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, और इसमें हमने क्या किया, हल्के से इसको ठोकर मारी तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से अपना स्थान छोड़कर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये उसका क्या है? क्योंकि ऊर्जा होती है कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो अगर इस वस्तु को तुम अपनी सतह से दूसरी सतह तक ले जाने के लिए तुमको उसके लिए इसकी कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो इसमें एनर्जी हम लगाएं ताकि ये वस्तु अपने स्थान छोड़कर दूसरी जगह जा सके, तो ये होती है हमारी ऊर्जा। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करते हैं कि हमारी जो भौतिक विज्ञान होती है यानी कि फिजिक्स होती है, इसके पार्ट कितने होते हैं? तो भौतिक विज्ञान को हमारी दो शाखाएं होती हैं। जब दो शाखाओं में भौतिक विज्ञान को बांटते हैं, तो पहली जो भाषा होती है उसे कहते हैं चिर सम्मत भौतिकी। दूसरी होती है आधुनिक भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी यानी कि हम कहते हैं इसको क्लासिकल फिजिक्स, और आधुनिक भौतिकी को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान की हमारी दो शाखाएं होती हैं। पहली होती है चिर सम्मत भौतिकी और दूसरी होती है आधुनिक भौतिकी, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो अब यही दो शाखाएं होती है। अब इनकी शाखाओं के बहुत से टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें नहीं जानना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश। यानी कि प्रकाश को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। प्रकाश होता है लाइट। ये हमारे भौतिक विज्ञान का आज का जो टॉपिक है हमारा कि प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश ये होता है कि ये वैद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। ये क्या है? प्रकाश हमारा क्या है? प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय
तरंग है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? वैद्युत चुंबकीय का तरंग है। और क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो होती है प्रकाश हमारा कहां से मिलता है? सन से मिलता है। और भी इसके रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश हमें सन से मिलता है। तो प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और इसमें प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश हमें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर दूसरी चीज बात ये कर लेते हैं कि प्रकाश ये अगर होता है तो प्रकाश में क्या क्या विशेषताएं होती है, उसकी विशेषताएं बात कर लेते हैं। तो प्रकाश हमें कहां से मिलता है? सूर्य से प्रकाश मिलता है। तो सूर्य से अगर प्रकाश सबसे पहले कहां था? पृथ्वी पर आता है। तो अगर बात करेंगे सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, कितना समय लगता है? तो अगर हम प्रकाश बात करेंगे, सूर्य से प्रकाश कहां आता है? मान लेते हैं सूर्य है, तो ये क्या है? ये सूर्य है हमारा, और ये क्या है? पृथ्वी है। तो अगर प्रकाश सूर्य से जो पृथ्वी पर आता है तो उसको जो समय लगता है, यानी कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड में प्रकाश जो होता है सूर्य से पृथ्वी पर आकर प्राप्त होता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी कंडीशन होती है कि प्रकाश जो होता है अगर जब सूर्य से आता है तो हमारा यहाँ सूर्य के नीचे क्या बन जाता है? वायुमंडल होता है। क्या होता है? वायुमंडल। तो प्रकाश जब आता है तो क्या होता है? बहुत सारे वायुमंडल गुजर के आता है। वायुमंडल में हमारे 4 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं? 4 परतें। जो पहली परत होती है इसे कहते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल होती है। और दूसरी हमारी जो परत होती है वो कहलाती है समतापी मंडल। दूसरी परत होती है हमारी समतापी मंडल। समतापी मंडल। और तीसरी होती है आयन मंडल। आयन मंडल। और भाई कौन परत होती है? इसे कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल। तो ये हमारी परतें पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। जो पहली परत होती है क्षोभ मंडल होती है, समतापी मंडल होती है, आयन मंडल होती है और मध्य मंडल होती है। ये क्या होती है? ये हमारी परतें पाई जाती है। ये जो परतें होती है सबसे पहले जो प्रकाश होता है जैसे क्षोभ मंडल में जो क्या होता है सबसे ज्यादा अगर बारिश होना है, कोहरा पड़ेगा, मतलब मानसून का जितना भी वो होता है सब कहाँ होता है? सब होता है हमारे क्षोभ मंडल में। ये सारी क्रिया किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। और दूसरी जो परत होती है समतापी मंडल। समतापी मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इस परत में क्या करती है? ये परत हमारे लिए क्या होती है? वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश आता है, क्योंकि इसी समतापी मंडल में ही हमारी क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। और जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो काम ये करती है कि सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है, जब सूर्य से जो किरणें आती हैं वो होती है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें क्या होती है? पराबैंगनी किरणें होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए क्या होती है? बहुत ही हानिकारक होती है। अगर सूर्य से प्रकाश हमें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ता है तो क्या अगर डायरेक्ट पृथ्वी से मिले, यानी कि सूर्य से आकर सीधा हमें प्रकाश मिले हमारे शरीर पर या बॉडी पर, तो उससे क्या हो जाएंगे? बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अब रोग उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे कैंसर रोग हो जाएगा, त्वचा रोग हो जाता है, और बहुत सारे क्या हो जाते हैं? रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये समतापी मंडल जो होता है, यानी कि ये स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें पाई जाती है हमारी ओजोन। इसी के अंदर होती है ओजोन। इसका फार्मूला होता है O3। इसका फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। इसका फार्मूला होता है O3। तो ये क्या करती है? सूर्य से जो किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, उनको ऑब्जर्व कर लेती है और जो प्रकाश होता है फिर प्रकाश को हमारी पृथ्वी पर भेजती है। वो प्रकाश हमें क्या होता है? वो हमारे लिए प्रकाश सही होता है। तो ये समतापी मंडल हमारी क्या होती है? बहुत ही ये जरूरी होती है। अच्छा, और अगर बात करें ओजोन की बात कर रहे हैं तो भाई ओजोन को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। स्टेट लेवल पर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है, पूरे विश्व लेवल पर भी होता है। तो सारे देशों के लिए क्या मिलकर एक बनाया जाता है
16 सितंबर, तो 16 सितंबर को हमारा क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये पूरे विश्व देश में विश्व भर में मनाया जाता है ताकि हम अपनी ओजोन परत जो होती है उसको बचाने के कैसे कैसे उपाय कर सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो हम पोल्यूशन करते हैं, यहाँ गाड़ियों से निकला धुआं, ये दो बहुत फैक्ट्रियों से धुआं, ये सब क्या होता है, ये सब जाकर हमारे ओजोन परत को क्षत पहुंचाता है। तो इसके ऊपर जो हम लोग क्या करना चाहिए, क्या है, तो ओजोन इसीलिए बनाते हैं 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रकाश की प्रगति क्या होती है, अगर दूसरी चीज बात करते हैं प्रकाश। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रकाश होता है उसमें प्रगति क्या होती है, यानी कि नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ अगर लाइट की बात करें यानी कि प्रकाश की प्रगति, नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, यानी कि प्रकाश की प्रकृति हमारी क्या होती है, प्रकाश की प्रकृति। तो अगर सबसे पहले बात करें प्रकाश की प्रकृति में, तो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश में हमारा क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है। और दूसरी चीज प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। और तीसरी प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश में विकिरण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है ना, प्रकाश में ब्रूस्टर होता है। तो ये सब कई सारे क्या होते हैं, प्रकाश की प्रगति होती है। लेकिन आज हम जो प्रकाश की प्रगति पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी कि परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको अंग्रेजी में, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, बाकी आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में केवल यही पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, एक चीज हमने और नहीं बताई आपको कि जो प्रकाश की, जैसे हमने बताया कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, लेकिन अगर हम ये बात करें कि तो प्रकाश अगर सूर्य से आता है पृथ्वी पर, अगर प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आता है तो उसको 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो उसकी चाल क्या होगी, आगे कुछ ना कोई चाल चली जाएगी। तो चाल जो होती है, अगर बात कर लेते हैं प्रकाश की, तो अगर प्रकाश चलता है अगर निर्वात में, अगर निर्वात में प्रकाश होगा तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी किसमें चाल होती है, प्रकाश की, ये प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश की चाल जल में कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल, तो जल में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये किसकी चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, अगर उसके बाद अगर बात करें कि कांच में कितनी प्रकाश की जाती है, ग्लास में कांच में प्रकाश की चाल कितनी, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2 × 8 मीटर प्रति, ये किसकी चाल होती है, कांच में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, और एक ये होता है जैसे नायलॉन। तो नायलॉन में जो प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये किसकी चाल होती है, ये चाल होती है नायलॉन में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर आ गया नायलॉन। अगर नायलॉन आ गया तो अगर हम बात करें कि नायलॉन क्या होता है, तो नायलॉन होता क्या है कि नायलॉन की सबसे पहले अगर बात करते हैं तो नायलॉन है हमारा ये, तो नायलॉन की जो खोज हुई थी 1935 में हुई थी। नायलॉन की खोज जो हुई थी
1935 में हुई थी। इसको दो वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा था। इसको दो वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा था। कहां के? दो वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के थे और अमेरिका के थे। मतलब अमेरिका के वैज्ञानिक और इंग्लैंड के वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिकों ने क्या था, इसको मिलकर खोजा था। कब? 1935 में। अच्छा, अब बात करते हैं कि नायलॉन होता है, तो नायलॉन का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नायलॉन को रासायनिक सूत्र होता है फाइबर 6 ये होता है हमारा क्या? ये होता है नायलॉन का केमिकल नेम, यानी कि फाइबर 6 ये होता है। और इसको खोजा किसने था? अमेरिका के दो वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा था। जिसका नाम तक एक इंग्लैंड के थे और अमेरिका के दो वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या था? खोजा था। ठीक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई, जल में हो गई, कांच में हो गई और नायलॉन में हो गई। ये तो हो गई हमारी प्रकाश की चाल, कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। अगर हम अब ये बात करें कि प्रकाश की चाल होती तो है, तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात किसने किया था, फाइंड आउट किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक, जिनका नाम था रीमन, जिनका नाम था रीमन। तो वैज्ञानिक रीमन ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले प्रकाश की चाल को डिस्कवर किया था, खोजा था। अच्छा, अपने प्रयोगों को कैसे खोजा था? सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले एक ये जो बृहस्पति होता है, यानी कि बृहस्पति हमारा जो ग्रह होता है, ग्रह हमारे कितने 9 होते हैं, तो उसमें से ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह के माध्यम से क्या क्या था, इन्होंने रीमन ने प्रकाश की चाल को खोजा था। ठीक, तो ये हो गई हमारी प्रकाश की चाल हो गई। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं होती। अब हम बात कर जाते हैं प्रकाश का परावर्तन, इधर नेचर ऑफ लाइट में। तो प्रकाश, सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? सपोज जैसे अगर हम एक बॉल को ले लें, अगर हम एक बॉल को ले लिया, बॉल को क्या किए, एक बॉल को हमने लेकर एक दीवार पर मारा, तो बॉल क्या होती है, बॉल जाएगी दीवार पर, टकरा जाएगी, टकरा कर फिर से वापस आ जाएगी। यही तो प्रोसेस होता है। तो बॉल अगर हमने दीवार पर मारा तो बॉल क्या हुई, दीवार पर टकरा कर फिर से वापस आ जाती है। तो जब फिर से आ जाती है तो इसका मतलब ठीक उसी प्रकार जो प्रकाश जब होता है, प्रकाश क्या होता है कि सबसे पहले तो हमने मान लीजिए ये मान लीजिए कोई दीवार है तो आपकी, ठीक, ये क्या है, ये हमारी कोई दीवार है। अब अगर मान लो जैसे गेंद दीवार मारा तो गेंद जाएगा, सबसे पहले दीवार पड़ेगा, फिर से वापस आएगा। ठीक उसी प्रकार तो हमने एक लाइन खींचा, इसमें हमने क्या अभिलंब डाल दिया, ये हमने क्या डाल दिया, इस पर एक अभिलंब डाल दिया। ठीक, अगर हमने क्या किया, अब इस पर कोई प्रकाश की किरण गुजारे, क्या किए, अब हमने इस पर एक प्रकाश की किरण को गुजार, तो जैसे हम इस पर कोई प्रकाश की गुजारते हैं तो प्रकाश क्या होता है, इस पर पड़ता है और पड़कर क्या होता है, फिर से वो वापस आ जाता है। मतलब जिधर से प्रकाश आया और आकर पड़ा और पड़कर फिर क्या उधर वापस हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया प्रकाश का एक माध्यम में चलकर दूसरे माध्यम में टकराकर पुनः क्या हो गया, उसी माध्यम में वापस हो गया। तो प्रकाश का एक तरफ से चलना, दूसरे तरफ से टकराकर फिर से वापस आ जाना, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जो ये किरण हमारी कहलाती है, ये किरण होती है हमारी आपतित किरण। ये किरण हमारी कहलाती है आपतित किरण। और ये तो इसमें पड़ी और पड़कर टकराकर फिर से वापस हो गई, तो जो फिर से वापस जाती है हमारी किरण कहलाती है परावर्तित किरण। ये हमारी किरण कौन सी कहलाएगी, परावर्तित किरण। और ये हमारा क्या होता है, एक अभिलंब होता है। ये हो गया अभिलंब। ठीक, तो प्रकाश का एक माध्यम में चलकर दूसरे माध्यम में टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाना घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, तो इधर ये जो किरण जाएगी आपतित किरण, और जो टकराकर वापस जाएगी वो किरण होगी परावर्तित किरण। और ये इसमें हमने डाल दिया है अभिलंब। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब अगर बात करते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम।
अब अगर बात करें कि प्रकाश के बताओ तो परावर्तन के नियम क्या क्या है, तो प्रकाश के जो परावर्तन के जो नियम है, दो नियम है। सबसे पहला जो नियम ये कहलाता है, जो इधर से किरण गई आपतित किरण और इधर क्या है परावर्तित किरण, और ये क्या है अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों देखो क्या है एक ही तल में होते हैं, ये कहलाता है प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ। ये क्या हो गया फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक, अब सेकंड लॉ क्या कहलाता है, सेकंड लॉ ये कहलाता है, अच्छा इधर से अगर आपतित किरण है तो यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे कहते हैं कोण आई, और कोण आई होता है आपतन कोण। कोण क्या होता है आपतन कोण। और इधर जो परावर्तित किरण था इधर एक एंगल बनता है जिसे कहते हैं आर, ये होता है परावर्तन कोण। तो आई हमारा क्या है यहाँ पर, आई हमारा है आपतन कोण, आई है आपतन कोण, और आर हमारा है परावर्तन कोण। ठीक, तो आई क्या है आपतन कोण है, आर क्या है परावर्तन कोण है। ठीक, तो पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम यानी कि सेकंड लॉ, जो सेकंड लॉ होता है हमारा, ये क्या होता है, जो सेकंड लॉ ये होता है कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये दोनों कोण क्या होते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अगर बराबर होते हैं तो बराबर क्यों होते हैं, कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, तो इसका बराबर होने का कारण क्या है। अगर हम बराबर होने का इसका यह है कि जैसे इधर देखो, जैसे हमने क्या किया, ये हमने एक रेखा खींच दी, ये क्या कर दी एक रेखा खींच दिया, और इस रेखा में जब कोई हम रेखा सीधी रेखा खींचते हैं तो एंगल कौन सा होता है, एंगल होता है 100। अगर यहाँ पे हमने वृत्त ले लिया एक ऐसे खींचा तो ये कोण बन जाता है 180 डिग्री। ठीक, तो ये कोण कितना बन गया 180। अब अगर यहाँ से अभिलंब डालते हैं, अभिलंब का मतलब होता है जितनी इधर दूरी होगी उतनी दूरी इधर। अगर ये दूरी कितनी है, अगर ये तुम्हारी 6 सेंटीमीटर की दूरी है तो क्या करोगे, एक 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पे ऐसे वृत्त खींचकर तो ये कोण हमारा कितना बनेगा यहाँ पर 180 आधी दूरी पर। अब अगर 180 बनेगा, अगर यहाँ से हमने एक सीधी रेखा खींची ऐसे, इसे कहते हैं अभिलंब। तो अगर सीधी रेखा खींच दी, अगर तब हम कहे कि अब बताओ ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण कितना, तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा 90। तो जब यहाँ देखो दोनों 90 हो गए, तो ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पर जब हमने अभिलंब डाला था तो अभिलंब का मतलब क्या होगा, ये कोण यानी कि आई था, उधर कोण क्या था आर, तो क्या हो जाएगा आई और आर दोनों क्या हो जाएंगे, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। यही कहलाता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, तो ये हमने आज का आपको बताया कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, जिससे प्रकृति से हमने एक टॉपिक एक्सप्लेन किया प्रकाश का परावर्तन। एक बार फिर से समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश ये होता है कि एक प्रकार की क्या है, प्रकाश कह सकते हैं एक प्रकार से क्या होती है ऊर्जा होती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं वस्तुओं को हम देख लेते हैं। और प्रकाश जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और इसमें क्या होता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता कहीं से नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, और प्रकाश कहां से मिलता है, सूर्य से आता है। जो सूर्य से प्रकाश आता है डायरेक्ट कहां मिलता है, पृथ्वी पर। तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने में जो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड में क्या होता है, प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा, इतना तो समय लगता है। अब अगर ये बात करें तो उसमें बहुत सारी परतें होती हैं, जैसे बता दिए सबसे मेन परत हमारी क्या है, ओजोन परत है। तो ओजोन परत हमारी यानी कि समतापी मंडल जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी कि ओजोन है ना, इसी को बचाए रखने के लिए हमें करना चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, और दूसरी चीज हमने बताया कि जो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल सब में अलग अलग होती है। जैसे पहला हमने बताया था निर्वात प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा बताया जल में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸
8 मीटर पर सेकेंड। फिर तीसरी चीज बताई हमने कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। फिर तीसरा बताया हमने नायलॉन, नायलॉन में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर हमने बताया कि जो नायलॉन होता था, नायलॉन की खोज किसने की थी? नायलॉन की खोज की थी अमेरिका और इंग्लैंड के दो वैज्ञानिकों ने मिलकर सबसे पहले नायलॉन को बनाया था 1935 में। ठीक है, तो इन नायलॉन की हमने एक विशेषता बताई थी, यानी कि नायलॉन जो होता है उसका केमिकल जो नेम होता है फाइबर 6 होता है। ये क्या होता है उसका? ये उसका होता है रासायनिक नाम। ठीक है, फिर उसके बाद होता है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति यानी कि नेचर लाइट को हमने बताया प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का पूरा आंतरिक प्रवाह होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है ना। ये सब प्रकाश के क्या है? नेचर है। तो पहले नेचर को आज हमने डिस्कस किया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन मतलब होता है प्रकाश का एक माध्यम से आए, उधर पड़ जाए, टकरा कर फिर से वापस आ जाए। मतलब प्रकाश का एक माध्यम में चलकर दूसरे माध्यम में टकरा कर फिर से अगर वापस आ जाए तो घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें कि नियम कितने होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहलाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हम समझिए प्रकाश का परावर्तन क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो ये हमारा आजकल का आज नया वीडियो है, मतलब पहला वीडियो है। अब अगर आपको किसी भी चैप्टर में, कोई भी चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कोई भी चैप्टर, कोई भी विषय से टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, अगर आपको कोई टॉपिक अगर हमसे पढ़ना है तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देंगे और हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर अच्छा से देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।